जल विद्युत या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यह विद्युत शक्ति जिसे ऊपर से नीचे गिरती हुई जलधारा की ऊर्जा से संचालित डायनमो या टर्बाइनों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जल विद्युत कहलाती है। धरातल का प्रवाही जल जल विद्युत उत्पादन का प्रमुख स्रोत है। जल के वेग तथा आयतन को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करके जल विद्युत को उत्पन्न किया जाता है। जल विद्युत का उत्पादन धरातली जल से किया जाता है, जो सर्वाधिक स्थायी और अक्षुण्य संसाधन है। जल की गति से संचालित पनचक्कियों का प्रयोग प्राचीन काल से ही होता आ रहा है, किंतु जल विद्युत का उत्पादन 20वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ। इससे पूर्व अन्य साधनों व विधियों के द्वारा विद्युत का उत्पादन होता था। यह विद्युत उत्पादन दो रूपों में होता है, पहला ताप विद्युत और दूसरा जल विद्युत। ताप विद्युत को जीवाश्म ईंधनों तथा आणविक खनिजों को ताप भट्टियों में जलाकर भाप टर्बाइनों द्वारा यांत्रिक ऊर्जा के रूप में उत्पन्न किया जाता है, जबकि जल विद्युत का उत्पादन जल गति द्वारा संचालित डायनमो द्वारा तथा टर्बाइनों के माध्यम से किया जाता है। जल विद्युत उत्पादन के लिए आवश्यक दशाएं। जल विद्युत का उत्पादन भूतल पर समान रूप से नहीं होता है। इसके उत्पादन को अनेक भौतिक व मानवीय दशाएं नियंत्रित अथवा प्रभावित करती है। जल विद्युत के सफल उत्पादन के लिए निम्न भौतिक आवश्यक दशाएं होना आवश्यक है। पहला, तीव्रगामी व सदावाहिनी नदियाँ। दूसरा, नदी मार्ग में तीव्र ढाल या जल प्रपात की उपस्थिति। तीसरा, नदी मार्ग का ढाल कम होने पर बांध बनाने के लिए उपयुक्त स्थल का होना। चौथा, जल भंडार के लिए उपयुक्त व पर्याप्त भूमि की उपलब्धता। पांचवा, वर्ष पर्यंत हिमांक के ऊपर तापक्रम का रहना। इसके अलावा अन्य ऊर्जा स्रोतों की कमी, तकनीकी विकास, पूंजी की प्राप्ति, खपत क्षेत्र की निकटता, विद्युत की पर्याप्त मांग और अनुकूल राजनीतिक दशाएं आदि महत्वपूर्ण आवश्यक दशाएं हैं, जो जल विद्युत उत्पादन के लिए सहायक होती है। इसके लिए निम्न आवश्यक भौतिक दशाएं आवश्यक है। पहला, तीव्रगामी व सदावाहिनी नदियाँ। वर्ष भर जल की सतत आपूर्ति बनी रहने के लिए आवश्यक है कि नदी सतत वाहिनी और तीव्रगामी भी हो। तीव्र वेग के लिए भूमि का ढाल अधिक होना चाहिए। नदी में सतत जल प्रवाह के लिए आवश्यक है कि उसके उद्गम प्रदेश में पर्याप्त वर्षा होती हो अथवा उसे स्थायी हिमानी से वर्ष पर्यंत जल प्राप्त होता रहे। दूसरा, तीव्र ढाल। जल विद्युत उत्पादन के लिए जल की गति तीव्र होनी चाहिए। यह तभी संभव है जब भूमि नदी मार्ग का ढाल तीव्र हो। नदी के मार्ग में जल प्रपात की उपस्थिति आदर्श स्थिति मानी जाती है। तीसरा, बांध के लिए स्थल।
समतल मैदानी भागों में नदी की गति अत्यंत मंद होती है, अतः जल को रोककर जल की गति में वृद्धि करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए बांध बनाए जाते हैं, अतः मैदानी भागों में नदी मार्ग में बांध के निर्माण के लिए उपयुक्त स्थल की आवश्यकता होती है। चौथा, जल भंडार के लिए पर्याप्त भूमि। वर्ष पर्यंत जल की आपूर्ति बनाए रखने के लिए विशाल जलाशय बनाए जाते हैं, जिसके लिए उपयुक्त जल स्थल की प्राप्ति आवश्यक होती है। पांचवा, तापमान की दशा। जल प्रवाह निरंतर बना रहे, इसके लिए तापमान सदैव हिमांक से ऊपर होना आवश्यक है। शीत प्रधान प्रदेशों में जहाँ तापमान कम होता है, जल के जम जाने से विद्युत उत्पादन संभव नहीं होता है। मानवीय दशाएं। पहला, अन्य ऊर्जा स्रोतों का अभाव। जिन प्रदेशों में ऊर्जा के परंपरागत स्रोत जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि का अभाव पाया जाता है, वहाँ जल स्रोतों के उपलब्ध होने पर जल विद्युत के उत्पादन का प्रयत्न किया जाता है। दूसरा, तकनीकी विकास। विद्युत उत्पादन के लिए तकनीकी ज्ञान आवश्यक है। इसी कारण अधिकांश विकसित देशों में इस तकनीक का उपयोग अधिक हुआ है और जल विद्युत उत्पादन भी इन्हीं देशों में अधिक सफल रहा है। तकनीकी ज्ञान के अभाव में अनेक छोटे पिछड़े हुए देश अधिक संभावना होते हुए भी जल विद्युत उत्पादन करने में सक्षम नहीं है। तीसरा, पूंजी की प्राप्ति। जल विद्युत के उत्पादन के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। नदियों पर बांध बनाने, जलाशयों का निर्माण करने, शक्ति ग्रहों का निर्माण करने, उपभोक्ता क्षेत्रों तक विद्युत पहुंचाने के लिए खंभों व तारों की व्यवस्था के लिए, विद्युत कर्मियों तथा अभियंताओं के लिए आवासीय कॉलोनियों का निर्माण करना आदि के लिए प्रचुर मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके अभाव में ही पिछड़े व निर्धन देशों में इसका विकास संभव नहीं हुआ है। चौथा, खपत क्षेत्र की निकटता। अधिक दूर तक विद्युत पहुंचाने में विद्युत का ह्रास बहुत होता है, अतः मांग क्षेत्र की समीपता जल विद्युत उत्पादन के लिए उपयुक्त होती है। पांचवा, विद्युत की पर्याप्त मांग। जिन प्रदेशों में तीव्र औद्योगिकीकरण और नगरीकरण हुआ है, उन क्षेत्रों में ऊर्जा के अन्य स्रोतों का अभाव होता है, वहाँ विद्युत की मांग तीव्र होती है, अतः विद्युत के उत्पादन के लिए पर्याप्त मांग का होना आवश्यक है। छठा, राजनीतिक दशाएं। जल विद्युत परियोजनाओं के लिए स्थान, पूंजी आदि के निर्धारण में राजनीतिक निर्णय का प्रमुख स्थान होता है। जल विद्युत का महत्व। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जल विद्युत की उपयोगिता तथा उसके महत्व में पर्याप्त वृद्धि हुई है। पहला, अक्षुण्य संसाधन। जल विद्युत का स्रोत जल है, जो सदा विद्यमान रहने वाला अक्षुण्य संसाधन है। ऊर्जा के अन्य परंपरागत स्रोत जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, आणविक ईंधन आदि के भंडार सीमित है और निकट भविष्य में समाप्त होने वाले हैं। ये ऊर्जा स्रोत या ईंधन एक बार प्रयुक्त होने के पश्चात
समाप्त या नष्ट हो जाते हैं, जबकि जल का विनाश नहीं होता है। यद्यपि इसके स्वरूप में परिवर्तन होता रहता है। सागर में जल भाप बनकर ऊपर उठता है और स्थलीय भागों पर वर्षा करता है। यही धरातलीय जल नदियों के माध्यम से पुनः सागर में पहुंच जाता है। इस प्रकार जल चक्र निरंतर चलता रहता है। दूसरा, सस्ता साधन। ऊर्जा प्रदान करने वाले अन्य साधनों जैसे कोयला, पेट्रोलियम, आणविक ईंधन आदि की तुलना में जल विद्युत काफ़ी सस्ती होती है। तीसरा, सुगम संप्रेषण। विद्युत को तारों और खंभों के माध्यम से दुर्गम और दूरवर्ती भागों में सुगमता से पहुंचाया जा सकता है। यद्यपि दूरी बढ़ने पर विद्युत ह्रास की मात्रा अधिक बढ़ती जाती है। पहाड़ी आदि दुर्गम भागों में जहां कोयले आदि के यातायात के साधन कम होते हैं, वहां भी विद्युत तारों द्वारा पहुंचाई जाती है। कोयला, पेट्रोलियम आदि भारी होते हैं, जिन्हें उपभोक्ता क्षेत्र तक पहुंचने के लिए स्थलीय यातायात अनिवार्य होता है, किंतु विद्युत को तारों द्वारा भेजना सुगम होता है। चौथा, उपयोग में सरलता। अन्य ऊर्जा साधनों की तुलना में विद्युत का प्रयोग सरल होता है। मात्र एक बटन या स्विच दबाने से विद्युत कार्यशील हो जाती है, जबकि अन्य साधनों को जलाने के लिए कई तकनीकी प्रक्रियाएं पूरी की जाती है, जो श्रमसाध्य व अधिक कीमती होती है। स्वच्छता। कोयला, पेट्रोलियम आदि के प्रयोग से पर्यावरण प्रदूषण का भय होता है, जबकि जल विद्युत के द्वारा पर्यावरण को कम से कम नुकसान होता है। छठा, उच्च शक्ति की प्राप्ति। विद्युत में उच्च वोल्ट की शक्ति पाई जाती है, अतः जिन उद्योग धंधों में उच्च शक्ति की आवश्यकता होती है, उनमें विद्युत का प्रयोग उपयुक्त रहता है, क्योंकि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि से इसके समान उच्च शक्ति सामान्यतः नहीं प्राप्त होती है। इसलिए अधिक ताप चाहने वाले एल्युमीनियम उद्योग, इस्पात उद्योग, उर्वरक उद्योग आदि में उच्च शक्ति वाली विद्युत का प्रयोग किया जाता है। सातवां, बहुउपयोगिता। विद्युत एक बहुउपयोगी संसाधन है। आज अनेक प्रकार के घरेलू उपकरण जैसे रेफ्रिजरेटर, पंखे, कूलर, हीटर, मिक्सर आदि विद्युत से ही चलते हैं। टेलीविज़न, रेडियो, कंप्यूटर, कैलकुलेटर आदि कई प्रकार के यंत्रों का उपयोग विद्युत के माध्यम से ही संभव है। इसी प्रकार से रेल परिवहन में भी आजकल विद्युत के द्वारा इंजनों को चलाया जाता है। उसी तरह से नगरीय क्षेत्रों में प्रकाश हेतु विद्युत का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है। वर्तमान समय में नगरीय व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में बिना विद्युत के जीवन की कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि अधिकांश कार्यों का संपादन विद्युत यंत्रों के द्वारा किया जाता है। विश्व के विभिन्न प्रदेशों में जल विद्युत की संभाव्य क्षमता में अत्यधिक विषमता पाई जाती है। जल विद्युत के विकास की संभावना वहाँ अधिक है जहाँ वर्ष पर्यंत अधिक वर्षा होती है और नदियाँ पूरे वर्ष भर चलती रहती है। इस प्रकार विद्युत का उत्पादन विश्व के विभिन्न आर्द्र और उष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में
किया जाता है जो सबसे सस्ते ऊर्जा संसाधनों के अंतर्गत आती है। विश्व स्तर पर इसके वितरण का अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे।